विकास की दुहाई, खेजड़ी की कटाई। जी हाँ, बीकानेर में खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए आमरण अनशन, सोलर प्लांट के लिए काटे जा रहे हैं लाखों पेड़। लोगों का आरोप है कि सोलर प्लांट के नाम पर रेगिस्तान की लाइफलाइन से खिलवाड़ हो रहा है। ये सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने का प्रयास है। पेड़ों की कटाई के खिलाफ लोग धरने पर हैं। आमरण अनशन भी जारी है। दावा किया जा रहा है कि विकास की दुहाई देकर पेड़ों की कटाई हो रही है। दरअसल खेजड़ी को रेगिस्तान की लाइफलाइन माना जाता है, न सिर्फ पर्यावरण के लिहाज से बल्कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर भी, या यूं कहें कि खेजड़ी रेगिस्तान के लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर खेजड़ी रेगिस्तान के लिए कितना महत्व रखता है और क्या पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। बीकानेर के लिए ये कितना बड़ा एक दुष्प्रभाव के संदर्भ में बदलाव साबित हो सकता है, इस पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले हमारे संवाददाता नासिर जैदी की बीकानेर के खेजड़ी से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। केसर का इलाका हमने आपको दिखाया कि किस तरह से वहां पर सोलर प्लांट लगाए जाने के नाम पर लाखों दरख्त खेजड़ी के काट दिए गए हैं। हमने वहां के लोगों से भी बात की। लोगों का ये कहना है कि जब से सोलर प्लांट लगे हैं तब से यहाँ पर टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो गई है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और सोलर प्लांट लगाने के नाम पर जो लाखों खेजड़ी के दरख्त काटे गए हैं उनकी भरपाई होना मुश्किल है। और इसी खेजड़ी को बचाने के लिए कई दिनों से, एक लंबे अरसे से यहाँ पर ये धरना आप देख रहे हैं कि ये धरना दे रहे हैं। यहाँ बिश्नोई समाज के लोग भी हैं और दूसरे समाज के लोग भी हैं। उसकी वजह ये है कि खेजड़ी किसी एक समाज का दरख्त नहीं है, बल्कि जो भी उसके नीचे आता है उसको वो छाया देता है, जो भी उसकी सांगरी खाना चाहे उसका पेट भरता है। हम बात करते हैं कि इस धरने का अभी तक क्या असर हुआ है। ये मोखराम जी है, मोखराम धारणिया जो जीव प्रेमी कहे जाते हैं। मोखराम जी, खेजड़ी काटने के नुकसानात जो नजर आ रहे हैं, शुरू हो चुके हैं नुकसानात, आगे चल के क्या होने वाला है? देखिए, खेजड़ी का तो भारी पर्यावरण के प्रति भारी नुकसान है, प्रत्येक जीव जंतु मानव के लिए भी भारी नुकसान है। राज्य वर्ष खेजड़ी को काटने से जीव जंतुओं को, मानव मात्र को, सभी को भारी नुकसान होगा। ये खेजड़ी लगाने पर 20 साल तक नहीं लगती, इसलिए हर वृक्ष दूसरा लग सकता है, लेकिन खेजड़ी को, पेड़ को पालना 20 साल तक संभव नहीं है। इसलिए इस खेजड़ी को बचाया जाए, हर हालत में बचाया जाए। अल्टीमेटली होना क्या चाहिए? अल्टीमेटम ये होना चाहिए कि ये जो सोलर लगा रहे हैं इनको जो टेक्निकल चेंजेस करना चाहिए कि जहाँ खेजड़ी आती है उसको बचाते हुए सोलर लगाए, उसमें तो कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन खेजड़ी को काटना हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने 550 वर्ष पहले इस पर्यावरण के दूरदृष्टा थे। वो उन्होंने 550 वर्ष पहले कभी सोचा ही नहीं था किसी ने कि भी पेड़ की, खेजड़ी की ये नौबत आएगी। लेकिन उन्होंने 550 वर्ष पहले सोच लिया था कि सर सटे रूख तो भी सस्तो जान। ये उद्बोधन माँ अमृता देवी का था और इसको लेकर हमारी राज्य सरकारें भी एक पेड़ माँ के नाम का संदेश दे रही है, लेकिन बाप और दादाओं का पेड़ काट रही है। खेजड़ी के दरख्तों को बचाने की मुहिम क्या रंग लाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल लोगों में, आम लोगों के जहन में ये फिक्र जरूर है कि खेजड़ी कैसे बचेगी, पर्यावरण कैसे बचेगा। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजेश छंगानी के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर। तो हमारे संवाददाता नासिर जैदी की रिपोर्ट देख रहे थे आप। इस विषय पर खास चर्चा करेंगे। मोखराम धारणिया जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं आप जीव रक्षा संस्था संरक्षण खेजड़ी बचाओ आंदोलन के। बहुत स्वागत है मोखराम जी आपका। साथ ही आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और मनु सिंह साहब हैं, पर्यावरणविद हैं। आप सभी लोग का बहुत स्वागत करता हूं। और चर्चा का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत इसको बड़ा पॉजिटिवली भी मुझे लगता है शुरुआत से हमको देखना चाहिए, क्योंकि स्थानीय लोगों का जमावड़ा है एक जगह पर। अपने तमाम दर्शकों को मैं बता दूं कि पर्यावरण प्रेमियों के साथ साथ स्थानीय लोग एकत्रित हुए हैं एक ऐसे विषय को लेकर जिससे उससे कुछ पैसा नहीं कमाना उनको, बल्कि उन्हें बचाना है उस पर्यावरण को, जिस पर्यावरण के साए में वो रहते हैं। उन पेड़ों को बचाना है जो उनकी आस्था का केंद्र है। और इसीलिए इस पर हम लोग चर्चा की शुरुआत से ही मैं चाहता हूं कि एक पॉजिटिविटी के साथ हम लोग आगे बढ़े। मोखराम धारणिया जी, तमाम अच्छी बातों के बीच इस वक्त लेकिन केंद्र में ये बात भी है कि पेड़ों को काटने का काम किया जा रहा है। ऐसे में क्या पक्ष है आप लोगों का, किस तरीके से आप लोग सरकार से बात करना चाह रहे हैं
क्या समझौता चाह रहे हैं, क्या विकल्प आप लोग की तरफ से दिया जा रहा है? हेलो। जी मोखराम जी। हाँ सर, लंबे समय से बीकानेर जिले के जगह जगह धरने चल रहे हैं, जिसको लगभग 3 माह है। नौखादरिया, छतरगढ़, बीकानेर कलेक्ट्रेट के आगे आज 43 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं। हमारे बहन अलका बिश्नोई आज 15 दिनों से आमरण अनशन पर है, जो 3 दिन बीच में प्रशासन द्वारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन आज हमारी अलका बहन वापिस धरना स्थल पर है और आमरण अनशन उनका जारी है। और कार्मिक अनशन पर भी 5-5 लोग लगातार बैठ रहे हैं, जिसमें मैं खुद ही आज कार्मिक अनशन पर हूँ। 5 लोग प्रतिरोज अनशन पर बैठ रहे हैं। हमारी मांगे ये थी राज्य सरकार से कि सोलर कंपनियों द्वारा लाखों राज्य वृक्ष खेजड़ियों का कटान अंधाधुंध कर दिया, जो प्रशासन खुद अनदेखा कर रहे हैं। राज्य वृक्ष घोषित किया गया है, इस खेजड़ी को राजकीय संपत्ति है, फिर भी ये भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखा अनदेखा हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा हम मांग कर रहे हैं कि इसका ट्री एक्ट बनाया जाए, ताकि राज्य वृक्ष खेजड़ी को सुरक्षित रखा जाए। बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने आज से पहले 293 वर्ष पूर्व मां अमृता देवी के नेतृत्व में 363 शहीदों ने शहादत दी। मुझे लगता है ये कानून अगर नहीं बनता है तो हमारे महिला भी शहादत लेने को तैयार है, लेकिन इस राज्य वृक्ष खेजड़ी को सुरक्षित रखा जाए। इस खेजड़ी के लिए राजस्व टेनेंसी एक्ट में बदलाव किया जाए, ताकि लाखों रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा का प्रावधान हो और टेनेंसी एक्ट बनाया जाए। इससे अलावा हम ये मानने वाले नहीं है। जब तक ये टेनेंसी एक्ट नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेगा और राजस्व में बदलाव नहीं होगा, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। मोखराम जी, खेजड़ी बचाओ आंदोलन में जब आप लोग सब वहां बैठे हैं, तो जरा मैं ये भी जानना चाह रहा हूं आपसे कि कौन कौन लोग आपके साथ वहां बैठे हैं, जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, वो कौन लोग हैं, क्या करते हैं, क्या बीकानेर से ही हैं, स्थानीय लोग हैं या कौन है? जरा उनका परिचय बहुत जरूरी हो जाता है। सर, हमारे बीच में इस धरना स्थल पर हमारे शिवदान जी मेघवाल है, जेठाराम जी चौधरी है और रामकिशन जी डेलू है। सर्वे समाज के लोग हमारे बीच में है। 36 कौम के लोग हमारे बीच में, मुस्लिम समुदाय से भी लोग हैं। मुक्तोजी अहमद हमारे यूआईटी चेयरमैन रहे हैं, वो हमारे बीच में है। सभी पार्षदों ने हमें समर्थन दिया है कि हम आपके साथ में हैं। 21 अक्टूबर को हम महापड़ाव करने जा रहे हैं जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे, जिसमें हमारे पूरे राजस्थान के कोने कोने से लोग आएंगे। महिलाओं की भारी संख्या होगी और भारी संख्या में सर्व समाज के लोग यहाँ 21 अक्टूबर को जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे पहुंचेंगे और महापड़ाव डालेंगे। जब तक कानून नहीं बनेगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ठीक है मोखराम जी, हमारे साथ आलोक वत्स जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ताधारी दल है उसके आप प्रवक्ता हैं। उनसे आप कुछ सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं आप उनसे सवाल की शुरुआत करें। श्रीमान जी, हमारा सवाल यही है कि इस राज्य वृक्ष खेजड़ी को सुरक्षित किया जाए, टेनेंसी एक्ट में बदलाव कराएं और ट्री एक्ट कानून बनाए, वन और वन्य जीव अधिनियम कानून में संशोधन कर और कठोर से कठोर सजा का प्रावधान हो। और जो खेजड़ी आज सोलर कंपनी लग रही है, उस सोलर कंपनियों के अंदर जितनी खेजड़ी खड़ी है उसमें गिरदावरी करवा करके पटवारी द्वारा और इस गिरदावरी में शामिल करें और नंबरिंग करें और जियो टेकिंग करवा कर रजिस्टर मेंटेन करे, ताकि हमारी ये खेजड़ियां सुरक्षित रखी जावे। ठीक है, क्षेत्र में किस खतरा ठीक है, खेजड़ी है। ठीक है मोखराम जी, जवाब लेते हैं। आलोक जी जवाब दीजिए, क्या सोचती है सरकार इस पूरे मुद्दे पर? देखिए राहुल जी, जब प्रगति आती है तो बहुत से जो व्यवधान आते हैं बीच में, उसको हटाना पड़ता है और ये प्रगति समाज के अच्छाई के लिए है। ये समाज में कुछ अच्छे चीजें लाने की कवायद में है। आप देखिए कि बहुत सी बार जब डैम होता है तो बहुत से मकानों को भी हटाया जाता है, उनका कंपनसेशन भी दिया जाता है और फिर वहां पर से डैम निकाला जाता है। या कभी कभी सड़क के मार्ग में भी कुछ चीजें रुकावट डालती हैं, मंदिर भी रुकावट डालती हैं, तो उसको भी स्थानांतरित किया जाता है। मस्जिद भी आती है तो उसको भी स्थानांतरित किया जाता है और वहां के लोगों के साथ मिलजुल कर इस कवायद को की जाती है। इसी तरीके से अगर वहां पर सोलर प्लांट लगाने के लिए अगर कुछ खेजड़ी के पेड़ों को हटाने की कवायद हो रही है
तो ये मैं समझता हूँ सोलर प्लांट से तो वहीं के लोगों को फायदा होगा और वहीं के लोगों के आलोक जी, अच्छाई के वहां लिए सोलर प्लांट से जरूर फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सोलर वो फायदे की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी, ये भी तो एक बहुत बड़ा विषय है ना। सोलर प्लांट से जो फायदा होगा उसकी कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ेगी? देखिए, इसका मूल्यांकन करके ही ये कवायद की गई होगी। मैं ऐसा मानता हूं कि जब उन्होंने पूरा लेआउट प्लान बनाया होगा तो उस समय इन चीजों का ध्यान में रखा गया होगा कि इसमें ये खेजड़ी प्लांट बाधा आ रहे हैं, इनको हटाना होगा। तो इन चीजों को शुरू में ही उन्होंने इसके ऊपर सोच समझ के इसके बारे में ये तय किया होगा कि इन पेड़ों को हटाना ही पड़ेगा और तभी ये कवायद चालू हुई है। और मैं समझता हूं कि सोलर प्लांट से वहां के जनजीवन में बहुत आमूलचूल परिवर्तन आएगा, हर वर्ग के लोगों को, हर धर्म के लोगों को। आलोक जी, इसमें एक सवाल, एक बात बस है, सवाल तो नहीं कहूंगा इसको मैं, बस एक तरीके से इसको क्यूरोसिटी कह सकते हैं, क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि भाई पहले से तय किया होगा चीजें, तो फिर एक जिज्ञासा ये उठती है कि भाई कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें हम तय कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि समाज का रुख क्या है उन फैसलों के ऊपर। तो समाज का रुख ये है कि 94 ज्ञापन सरकार को भेजे जा चुके हैं इन लोगों की तरफ से, और जिस तरह अभी मोखराम जी बता रहे थे, सभी बिरादरी के लोग वहाँ बैठे हैं, मांग भी पर्यावरण बचाओ की है। तो क्या जो फैसला लिया गया इसमें कुछ बदलाव करने की संभावनाएं दिखाई देती हैं? कुछ संभावना है कि इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, या अडिग हैं आप लोग इसी फैसले पर? देखिए, अभी तो ये इन्होंने इसकी शुरुआत की है, अब ये वहां के प्रशासन को तय करना है, वहां की सरकार को तय करना है कि इनके साथ किस तरीके से बातचीत करके इसका हल निकाला जा सकता है। पहले भी आपको याद है कि चिपको आंदोलन हुआ था, उसका भी सोल्यूशन बाद में निकल के सामने आया। तो अब तो ये देखना होगा कि ये अभी तो जो मैं देख पा रहा हूँ आपके टेलीविजन पर एक बहुत सा छोटा सा समूह है, अब ये कितना विशालकाय रूप धारण करता है आगे आने वाले समय में, और इस पर राज्य सरकार के पास क्या ऑल्टरनेटिव है इसको बचाते हुए वहां पर सोलर प्लांट लगाने का, ये सारी कवायद ठीक है। मनु सिंह जी पर्यावरणविद हमारे साथ हैं, और साथ ही डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आपका स्वागत है प्रदीप जी। मनु सिंह जी के पास पहले जा रहा हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। आपने सुना मनु जी की बीजेपी के नेता का एक पक्ष है, वो कह रहे हैं कि पहले से बहुत सारी चीज़ें तय कर ली गई होंगी, सब चीज़ों का ध्यान रखा गया होगा, लेकिन फिर एक दूसरा पक्ष भी आपने सुना, सबसे पहले मोखराम जी को, उन्होंने अपनी बात रखी है। आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? विकास और पर्यावरण को समानांतर चलाने के लिए कुछ एक मिडिल वे आउट तो निकालना ही पड़ेगा। देखिए, मिडिल वे तो निकालना ही पड़ेगा, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तो हमेशा से कहते हैं कि विकास की जो अवधारणा है उसमें प्रकृति के मूल्यों को केंद्र में रखकर हमें आगे चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बात आ रही है वो मैं मोखराम जी को धन्यवाद भी दूंगा और साधुवाद भी दूंगा कि उन्होंने जो एक बात कही है, यहाँ पर अगर आप देखें तो कांग्रेस के सरकार में शुरू हुआ और अब भाजपा की सरकार में भी कई ऐसे पेड़ों को भी काट दिया गया जो वन विभाग द्वारा चिन्हित थे। और ये जो विकास की अवधारणा की हम बात करते हैं, ये एक बड़ी समस्या है, ये बहुत गंभीर बात आपने उठाई है कि जो प्लानिंग होती है उससे अलग भी पेड़ काट दिए जाते हैं। बिल्कुल पेड़ काट दिए जाते हैं, और खिचड़ी तो ऐसा पेड़ है कि जिसे कल्प वृक्ष की तरह पूजा जाता है। वो आज हमने उसको राज्य वृक्ष का दर्जा दे दिया, वो तो अलग बात। 1730 में तो हमारी माता अमृता देवी विश्नोई ने अपनी तीनों बेटियों को कुर्बान कर दिया था, और उसके बाद 390 जाने गई थी जब भंडारी की सेना आके खड़ी हो गई थी इन्हीं पेड़ों को काट। तो इतना बड़ा सांस्कृतिक और राजनीतिक और जिसे बोलते हैं प्राकृतिक एक केंद्र बिंदु रहा है। यूनेस्को ने इसे वंडर ट्री कहा है, क्योंकि जो विदेश से भी सैलानी पक्षी आते हैं वो इसी से अपनी गाइडेंस तय करते हैं। तो राजस्थान की लाइफलाइन है, और ऐसे समय में जब हम सोलर क्यों लगाते, हम सोलर इसलिए लगाते हैं कि परिस्थिति को हम बचा सके, उसका संतुलन बना रहे। हम इसलिए नहीं लगाते कि इकोलॉजिकल डेवस्टेशन हो उसकी वजह। ये काउंटर प्रोडक्टिव है। हम ऐसा कार्य करें ही क्यों? क्या राजस्थान में कई खाली जगह नहीं है जहां ये लग सकता है, जहां वनस्पतियों का विनाश नहीं हो सकता, जहां वनस्पतियों का विनाश ना करना पड़े? क्या ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम? ठीक है मनु जी, यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ आपको एक सेकंड के लिए। मोखराम जी, ये प्रोजेक्ट जो आया पूरा खेचड़ी में सोलर प्लांट लगाने का, ये आया कब था?
मंदिर मस्जिद भी आ सकती है, उससे अधिक अपने प्राण है, जो कि पर्यावरण होगा तो जीवन होगा। ये बड़ी बात है। राज्यवर्ष खेजड़ी को हटाना, पर्यावरण को, प्रकृति को नष्ट करना, पूरी प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। मकान अलग चीज होती है। मुखराम जी, मैं कह रहा हूं ये प्रोजेक्ट कब आया था, कब जो है सोलर प्लांट वहां पे लगना प्रारंभ हुआ, या कब से ये जो है प्रोजेक्ट आया कब ये प्रॉपरली कब आया ये बीकानेर में प्रोजेक्ट 2022 से शुरू हुआ। 2022 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, ठीक है। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता हैं। प्रदीप साहब, ये 2022 में ये प्रोजेक्ट आया वहां पर, तो ये तो माना जाए कि आपकी सरकार की उनका ही इंटेलिजेंस था, या मतलब उन्होंने ये दिमाग लगाया कि यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना चाहिए? राहुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मुद्दे को लेकर बातचीत हो रही है वो मुद्दा बहुत ही एक आस्था वाला और एक धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में आप जानते हैं कि जिस रेगिस्तान में ये लोग रहते हैं, वहां सिर्फ खेजड़ी का ही एक पेड़ है जो सब जमीन में सबसे नीचे जाकर के अपने आप को फलबूद करता है, क्योंकि वह बारिश की कमी थी, नहीं होता है, कोई और चीज नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जानवर जो वहां होते हैं उनके लिए चारे का रूप भी एक होता है, ताकि जानवरों को भी एक खाने की व्यवस्था है। पर सवाल यह है कि कल्पवृक्ष की तरह वहां के लोग इसे पूछते हैं। अगर उनकी आस्था है तो मुझे बताइए सरकार को समस्या क्या है कि आप कोई प्रोजेक्ट सरकार में लाते भी हैं तो जो भी आप योजना क्रियान्वित करते हैं उसमें लोगों से बातचीत करने का सिलसिला क्यों नहीं होता है? अगर आप इतने बड़े क्षेत्र में ये ऐसा कोई नहीं, ये प्रोजेक्ट तो आपकी, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रदीप जी, लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे, ये प्रोजेक्ट तो आपकी सरकार में पहली बार इनिशिएट हुआ। सर, ये प्रोग्राम, ये सोलर का काम तो राजस्थान में पिछले 15 साल से हो रहा है, सवाल इस बात का नहीं है। लेकिन जिन धारणाओं को लेकर, जिन आस्थाओं को लेकर के आंदोलन हो रहा है, तो सवाल यह कि इतिहास गवाह है कि 1730 में भी एक आंदोलन इनको बचाने के लिए हुआ था और उसमें 363 लोगों ने जान दे दी थी सिर्फ इनको बचाने के लिए। सवाल यह कि इतिहास मौजूद है तो क्या वर्तमान सरकार चाहे किसी भी दल की हो, उन्हें लोगों को इस सहभागिता करके ही फैसले करने चाहिए। अब जिन आस्थाओं को लेकर ये बात पेड़ काटने की है, इस प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है लोग, लेकिन आप पेड़ काटकर जिस तरह उसका व्यापारीकरण कर रहे हैं, आप मुद्रा अर्जित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों की आस्थाओं का कोई सम्मान नहीं हो रहा है, लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। तो अगर आप उनकी आस्था का सम्मान रखते हुए काम करें, आप पेड़ों को नहीं काटें। पश्चिमी राजस्थान में जमीन की कमी नहीं है, पर सवाल यह है कि आप उन पेड़ों को, लाखों पेड़ों काटो जा रहा है। ठीक है प्रदीप जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, आपसे पूछूंगा कि कांग्रेस के टाइम पे इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स आप लोग लेकर आए उसमें किस तरीके से आपने ये मिडिल वे आउट निकाला, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन मनु सिंह जी, हम लोग जो बात कर रहे थे, मैं वो आपसे कह रहा हूं कि भाई आपके अनुभव में भी कुछ ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पर ये बात जो प्रदीप जी ने कही कि जनता जो है, स्थानीय लोग जो है वो प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, वो पेड़ों की कटाई के खिलाफ है। कुछ ऐसा उदाहरण आपके ध्यान में आ रहा है कि जहां पर इसी तरह की स्थिति बनी हो और उसका एक विकल्प निकाला गया हो सफलतापूर्वक? देखिए, होता क्या है, जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसमें एक ठेकेदारवाद घुस जाता है। और मैं किसी राजनीतिक पार्टी पे कोई आक्षेप नहीं लगा, क्योंकि आप किसी भी पर्यावरण की दृष्टि से अगर कोई इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है, चाहे उत्तराखंड हो चाहे राजस्थान हो, वहां हम यही देखते हैं कि कोई भी जो प्रोजेक्ट बनता है उसमें कहीं ना कहीं इकोलॉजी पे थोड़ा बहुत कुठाराघात होता है। उसको हम कितना कम कर सकते हैं? क्या हम सिर्फ प्रॉफिट के लिए प्रोजेक्ट बनाए? अब मैं तो ये दंग हूं इस बात से कि बहुत ज्यादा सारा इलाका है जहां पर आप सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक अंदर से नेक्सस है उन लोगों का जो पेड़ों का भी कटान करना चाहते हैं, तभी ये हो रहा है। और इसमें स्थानीय लोगों को साथ में लाकर एक हल बड़े आराम से निकाला जा सकता है कि उस जगह, क्योंकि स्थानीय लोग सोलर के खिलाफ नहीं है, वो परियोजना के खिलाफ नहीं है, वो कहते हैं कि किसी भी तरह से पेड़ों की, आप ये देखिए कि कई लाख पेड़ काट दिए गए और पेड़ काटने पे जुर्माना कितना है? 100 रुपए। राज्य वृक्ष काटने पर 100 रुपए का ही जुर्माना रहेगा। वहां पशु, अगर वन्य जीव उसके पे निर्भर है, फिर वो हिंसक हो जाते हैं। फिर आपको पता ही है कैसे हिंसा में क्या होता है, वन्य जीव की हानि होती है। अब बेचारे अगर पशु पक्षी वोट नहीं दे पाते तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उन्हें अनाथ छोड़ दें, वो भी इस धरा का पर उतनी ही उनकी भागीदारी है जितनी हमारी है। तो हमें जो अपनी परियोजनाएं हैं उनको अगर जब हम उनका निर्माण कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत स्थानीय लोगों का, वहां के पशु पक्षियों का, वहां की प्रजातियों का और वहां की जो सांस्कृतिक और आस्था के मूल्य हैं उनको हमें उनके बारे में सोचना चाहिए।
और सबसे अधिक जो जरूरी बात है कि संवाद होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 94 ज्ञापन सीएमओ तक जा चुके हैं, उनका जवाब ही नहीं आ रहा है। देखिए, आपको ये बात पे तो कहीं ना कहीं मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं। गांधी जी ने भी, अब कांग्रेस पार्टी गांधी जी को मान के चलती है, भाजपा भी मानती है, हम सब मानते हैं, गांधी जी ने भी खेजड़ी के वृक्ष के लिए कल्प वृक्ष की उपाधि दी थी, और भाजपा तो लेके ही चल रही है सनातनी मूल्यों को। तो हमको मिलजुल कर इस समस्या ठीक का है, समाधान निकालना चाहिए। ठीक है। मोखराम जी, 94 ज्ञापन आप लोग दे चुके हैं सरकार को, क्या रिस्पांस आया है? जरा थोड़ा सा बताइए विस्तार से कि सरकारी जो पक्ष है, प्रशासन जो है स्थानीय, वहाँ के डीएम साहब से आपकी बात हुई होगी, एसडीएम साहब से बात हुई होगी, अपने मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन भेजा है, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? फिलहाल ऐसा कोई रिस्पांस नहीं मिला। हमने 50 दिनों में लगातार ज्ञापन दिए हैं और देते जा रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई वार्ता नहीं हुई कि हम इस मुद्दे तक पहुंच सके, ताकि हमने मुख्यमंत्री जी को भी लेटर भेजा है। हमारे आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल साहब है, हमारे लोकल कैबिनेट के मंत्री सुमित जी गोदारा है, उनसे भी कई बार मिल चुके हैं। हमारे क्षेत्रीय विधायकों से हम मिल चुके हैं, निवेदन किया है। हमारे राज्य सरकार के मुख्यमंत्री से हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला है, हमारे साधु संत गणमान्य लोग भी मिले हैं, लेकिन आश्वासन ये देगा हम इस पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि कोई कठोर ऐसी बात नहीं निकल आई सामने कि हम जो मांग कर रहे हैं वो मांग हमारी पूरी कर सके। टेनेंसी एक्ट जो 100 रुपया जुर्माना है, हमको बदलाव करना चाहते हैं कि लाखों रुपया जुर्माना, कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान हो और ट्री एक्ट बनाया जाए, किस खेजड़ी को हर हालत में सुरक्षित रखा जाए। ठीक है मुकरम जी, एक बात और बताइए, अगर अब आपकी आगे की योजना क्या है, किस तरीके से अब खेजड़ी बचाओ आंदोलन आगे मूव करेगा? हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हम 21 अक्टूबर को बीकानेर कलेक्टर कार्यालय के आगे महापड़ाव है, जिसमें सभी पर्यावरण प्रेमियों से मैंने निवेदन किया है। दूर दराज के 36 बिरादरी के लोग हमारे साथ आकर के खड़े होंगे और हम महिलाएं भारी संख्या में यहाँ होगी, और अनशन भी हमारा चल रहा है। आमन अनशन अलकाजी बिश्नोई का आज भी हमारा जारी है, और जब तक, आज 15 दिन है, लेकिन जब तक हम संघर्ष करेंगे आमन अनशन जारी रहेगा। अगर यहाँ भी नहीं होता है, अगर ये कानून नहीं बताया, खेजड़ी को नहीं बताया जाता है, हम हमारे नियम और धर्म पर अडिग रहेंगे। हम अमरता देवी के वसंत है, हम दोबारा सालक को दोहराएंगे। मुकरम जी, क्या स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आपकी बातचीत हुई? क्या वो आप लोग से मिलने आए? क्या इस विषय को लेकर के कोई चर्चा चल रही है बीकानेर के अंदर? सर, मिलने हमारे बीच में नहीं, हमारे आदरणीय जगदानंद जी जरूर आए थे एक दिन धरना स्थल पर। उसके बाद में हमारे छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ धरना स्थल पर गए, आश्वासन दिया था कि हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, बात चल रही है, आपकी बातें प्रधानमंत्री जी तक पहुंच चुकी है, ये हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल साहब ने कहा, और क्षेत्रीय विधायकों ने यही कहा कि जरूर चर्चा चल रही है। अब क्या चर्चा चल रही है वो बाहर कुछ भी नहीं आया, सिर्फ वर्बली बातें चल रही है, लेकिन लिखित में ऐसा कोई आदेश नहीं, कोई कैबिनेट मीटिंग में नहीं, ऐसा कोई निर्णय नहीं है। जब तक इनकी टेनेंसी एक्ट में बदलाव कर ट्री एक्ट बनाया जाएगा, इनके आदेश हमारे पास आएंगे, तभी हम मानेंगे, वरना हमारा नहीं तो क्या जो स्थानीय कांग्रेस हो या बीजेपी हो या अन्य कोई राजनीतिक पार्टी हो, उसके लोग रहते तो वहीं बीकानेर में ही है। खेजड़ी जितना आपको प्रभावित करती है, जितना आपका आस्था केंद्र है, उनके लिए भी व्यक्तिगत तौर पे होगा, तो क्या आपके धरने को समर्थन देने, भले ही बैठ ना रहे हो, लेकिन फोन पर ये कहा हो जी हम भाई साहब आपके साथ हैं, आप बैठिए, हम बात कर रहे हैं, कुछ इस तरह की एक सकारात्मक का सपोर्ट आपको मिल रहा है राजनीतिक दलों से? सकारात्मक मिल रहा है, कह तो सभी रहे हैं, आपका मुद्दा अच्छा है, आप पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति लड़ रहे हो, ये वास्तव मुद्दा हकीकत में सराहनीय है, बता रहे हैं, लेकिन जब तक धरातल पर नहीं होता है, धरातल पर लागू नहीं होता है। ठीक है आलोक वत्स साहब, क्या आगे इसका हल निकल सकता है? आप बताइए जरा। सरकार, अब उन्होंने बताया, अर्जुन राम मेघवाल साहब ने तक ने ये कह दिया कि पीएम तक उनकी बात पहुंचाई है लोगों की, तो अगर प्रधानमंत्री तक बात पहुंची है तो फिर तो उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं कि आंदोलन सफल होगा और अपने मुकाम तक पहुंचेगा। देखिए राहुल जी, जिस तरीके से खेजड़ी के बारे में मैंने सुना है अभी, और जहां तक मैंने भी जानकारी, ये इनके लिए लाइफलाइन का काम करता है। और जैसे जीव रक्षा संस्थान के अध्यक्ष मोखराम जी ने कहा कि अर्जुन मेघवाल जी से इनकी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि ये बात प्रधानमंत्री के भी संज्ञान में आ गई है, तो मुझे लगता है
शीघ्र ही कोई न कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जिससे इन लोगों की भी संतुष्टि हो और सोलर प्लांट भी वहां स्थापित हो जाए। जब इतने हाई लेवल पर बात चली गई है तो मुझे लगता है कि इसका कोई न कोई हल तो निकलना चाहिए और ठीक है, पर्यावरण भी बचना चाहिए। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी से एक वाइंड अप कमेंट ले लेते हैं। विपक्ष इस पूरे विषय को अब कैसे आप समर्थन देंगे? आपको अगर लगता है खेचड़ी बचाओ आंदोलन ठीक है तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना सपोर्ट देगी इस आंदोलन को? राहुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की नीति ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं है। ये जो एग्रीमेंट हुआ है, मैंने उसको खबरों में पढ़ा है कि उसमें पेड़ों का जिक्र नहीं था। जमीन का अलॉटमेंट हुआ है और उस पर ही सोलर पावर की बात हुई है। पेड़ों का कोई जिक्र नहीं है। अब सवाल यह है कि जब सजा ही 100 रुपए एक पेड़ की काटने की है और मूल्य छूट जाता है तो इस लकड़ी की कमर्शियल वैल्यू बहुत है। जिस कंपनी को जमीन अलॉट की गई है वो कंपनी इन पेड़ों को काट करके बड़ा मुनाफा कमाने जा रही है। इसको ग्रामीणों को भोला भाला समझकर उस पर विश्वासघात किया जा रहा है। जब उस लकड़ी की कमर्शियल वैल्यू बहुत है, पर्यावरण को प्रभावित करती है, जानवरों की जो उसकी जो घास है उसका काम में आती है, तो सवाल यह है कि उसके मूल्य का लागत देकर उन्होंने एक धंधे का नया तरीका निकाला है और उन्होंने मान लिया था कि चूंकि इस पे जुर्माना कम है। तो अब आप लोग कैसे, आप लोग क्या करेंगे इसमें? मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इस मामले को उठाएगी? हम इनका सहयोग करेंगे। इनकी बात वाजिब है, इनकी बात उचित है और जिस तरह से सरकार ने इस प्रोजेक्ट को दिया है, आपका कोई नेता इस पर बयानबाजी करता हुआ दिखाई तो नहीं देता? देखिए, सवाल इस बात का है, ठीक है, संज्ञान में आ रही है, जिस तरह बात चल रही है, हमारे विपक्ष के नेता है टीकाराम जूली जी, उनके संज्ञान में बात ला करके मैं इन पर कार्रवाई करने की बात करूंगा। तो सवाल इस बात का नहीं है। ठीक है, ठीक है प्रदीप जी, ये अच्छी बात है कि आप लोग अपने बड़े नेताओं के संज्ञान में मामला लाना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। फिलहाल समय इतना ही है, लेकिन विषय खत्म नहीं हुआ है, मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, मुद्दा अभी जारी है और मुद्दा यही है कि पर्यावरण को बचाना है, खिचड़ी को बचाना है। इस मुद्दे को लेकर के बीकानेर के बहुत से लोग लगातार धरना दे रहे हैं। सरकार के संज्ञान में भी ये बात है। आगे इस पर क्या कुछ अपडेट आएगा उस पर हम लोग आप तक ये साझा करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। मेरा नाम था राहुल भारद्वाज, आप देख रहे थे NDTV राजस्थान।